देश में किसान एक बार फिर सड़कों पर हैं। वजह है केंद्र सरकार के 3 अध्यादेश। मॉनसून सत्र में पेश होने वाले मोदी सरकार के इन अध्यादेशों को जहां सरकार किसानों के हक में बता रही है, वहीं किसान संगठन इन्हें किसान विरोधी बता रहे हैं। किसान नेताओं के मुताबिक जब किसानों के उत्पाद की खरीद मंडी में नहीं होगी तो सरकार इस बात को रेगुलेट नहीं कर पाएगी कि किसानों को एमएसपी मिल रहा है या नहीं। ऐसी ही कई शंकाओं के साथ हाल ही में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसानों ने प्रदर्शन किया। इसके बाद उन पर लाठीचार्ज किया गया। अब लाठीचार्ज की जांच की मांग भी उठ रही है। इन सबके बीच भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष और पूर्व राज्यसभा सांसद भूपिंदर सिंह मान ने अध्यादेशों को लेकर एनबीटी ऑनलाइन से बातचीत की। भूपिंदर सिंह ने समझाने की कोशिश की कि किसानों और किसान संगठनों को अध्यादेशों में क्या खामियां नजर आती हैं। भूपिंदर जी, स्वागत है आपका एनबीटी ऑनलाइन पर। आपसे पहला सवाल कि सरकार का दावा है कि कृषि से संबंधित तीनों अध्यादेशों से किसानों का सीधा फायदा होगा, लेकिन किसान और किसान संगठन सरकार के दावे को गलत बता रहे हैं। इसकी क्या वजह है? देखिए, हम हमेशा चाहते रहे हैं कि किसान को आजादी मिलनी चाहिए। ये आजादी कहाँ की कि इसेंशियल कमोडिटी एक्ट इन्होंने ऐसे ही रखा है, 9th शेड्यूल ऐसे रखा है, और ये हमें जो चीजें हैं बेचने के लिए अगर थोड़ा सा ऊपर हो जाए भाव तो फिर वही रुकावट लग गई। फिर ये सारा कुछ जो है एक ढोंग सा हमें लगता है, इसलिए विरोध कर रहे हैं कि ये कहते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये ऐसे ही रहेगी। अजी, अगर ये कहते हैं कि ऐसे ही रहेगी मिनिमम सपोर्ट प्राइस गौरव जी हमेशा ही किसान के हक में नहीं रही। हम इसका विरोध करते रहे हैं। ये कभी भी किसान के जो वाजिब खर्चे हैं उसको पूरा करने वाली, लेकिन फिर भी हमें हमेशा ये लगता रहा है कम से कम ये तो हमें मिलती है। अब इस अध्यादेश में हमें ये लगता है कि ये कम से कम वाली जो एश्योर्ड परचेज है उसमें ऊपर भी आघात हो रहा है, इसलिए इसका हर जगह विरोध हो रहा है। अगर सरकार इस बात को ये कहती है कि इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के नीचे रख के हम ये सारा जो है एमएसपी पे खरीदेंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे हम खरीदेंगे, तो एक अध्यादेश और ले आए ना, उसमें कह दें कि ये कम से कम जो न्यूनतम कम से कम कीमत है उस पे तो उससे नीचे तो कीमत जाएगी ही नहीं। कोई सरकारी या व्यापारी जब भी खरीदे इसमें कम पे नहीं खरीदेगा। अगर कोई कम पे खरीदे तो वो गैर कानूनी होगा। तो ये सारी चीजें हैं जो किसानों के मन में पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश वगैरह वगैरह, ये सभी के मन में ये शंका है कि जहां जहां हमारा तजर्बा हुआ है कि देखिए मध्य प्रदेश में मैंने आज ही बात की, वहां 300, 250, 300, 400 रुपए गेहूं की कीमत कम रही मिनिमम सपोर्ट प्राइस से। ऐसे ही अभी मैंने यूपी में बात की, वहां भी यही हाल है, 300 रुपए, 400 रुपए कम पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम पे किसानों का लूटा जाता है। ऐसे ही हरियाणा में भी ये सारा कुछ चल रहा है। पंजाब में यही घबराहट है कि अगर ये अश्योर कर दें कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये जारी रहेगी तो ठीक है, चलता है। और इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो है उसको 9th शेड्यूल से निकाल देंगे तो इसका विरोध फिर तो नहीं है, लेकिन इस तरह जो शंके हैं किसानों के मन में, उन शंकों की वजह से इसका विरोध हो रहा है और भावी विरोध होगा। भूपिंदर जी, मेरा अगला सवाल है कि आपने इन अध्यादेशों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी एक पत्र लिखा था। उस पत्र में आपने एक टर्म का इस्तेमाल किया था, आजाद देश के गुलाम किसान। आखिर इस टर्म को इस्तेमाल करने की क्या वजह थी? ऐसा है कि या इस देश में अभी तक किसानों को इस तरह किया गया कि गुलामी जैसा इनके साथ व्यवहार किया गया। मैं आपको बताता हूं,
इस देश में न्यायालय है, कोर्ट्स हैं, जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट तक है, लेकिन इस देश में एक विधान का राज हो रहा है। विधान के नीचे हमें न्याय मिलता है। अगर विधान में ये डाल दिया जाए कि ये लोग जो हैं या इस तरह के लोग जो हैं वो न्यायालय में नहीं जा सकते, नंबर एक। न्यायालय को बाध्य कर दिया जाए कि ये इस तरह के बात पे न्याय दे नहीं सकते। तो ये 9th शेड्यूल है विधान का, 9वां अध्याय। जो कानून 9वें अध्याय में डाल दिया जाए, उस कानून के तहत अगर सरकार किसी के ऊपर जो मर्जी जैसा मर्जी व्यवहार करे, वो न्यायालय के पास नहीं जा सकता कि हमें न्याय दीजिए। तो जिस देश में इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की नीचे लाके किसानों की फसलों की कीमतों को कम करने की प्रक्रिया चल रही हो और किसान इस देश में न्यायालय के पास जा तो आप बताइए कि वहां न्याय क्या है? उस देश में ये गुलामों जैसा होता है। गुलाम को न्याय की जरूरत नहीं, न्याय कोई नहीं देता, गुलाम गुलाम होता है। तो इसलिए हमने ये वो फिक्रा इस्तेमाल किया है कि इस देश में भले ही अंग्रेज चला गया, जो यूके से था, इंग्लैंड से था, लेकिन आज भी उस देश के किसान जो हैं उनको न्याय लेने के लिए किसी कोर्ट कचहरी में जाने की इजाजत नहीं। और वो अध्यादेश इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट और वो 126 एक्ट है 9th शेड्यूल में, वो डाला हुआ है कि किसान इस बात के ऊपर अगर पीड़ित हों तो वो न्याय लेने के लिए किसी कोर्ट कचहरी में नहीं जा सकता। तो आप बताइए, फिर हम आजाद हुए कि ना हुए, गुलाम हुए कि ना हुए? ये बात है। इसलिए हमने वो किया और हम चाहते हैं कि किसान को भी देश के बाकी आजाद नागरिक की तरह उसको स्वीकार कर लेना चाहिए कि वो भी आजाद है। इस देश में जैसा भी कानून है उसको उसमें भी उसको हक है न्याय लेने का। ये है। भूपेंद्र जी, अध्यादेशों को लेकर सरकार के कुछ और दावे हैं, किसान संगठनों के दावे कुछ और हैं, लेकिन अभी हाल ही में किसानों ने एक बड़ा प्रदर्शन किया हरियाणा में, उसके बाद उन पर लाठीचार्ज किया गया। उसमें पूरी जो लड़ाई है वो कानून व्यवस्था बनाम अन्नदाता के हक की बन के रह गई है। क्या लगता है आपको, इस लड़ाई को किस तरीके से देखते हैं आप? ऐसा है कि जिसको न्याय नहीं मिलता वो पीसफुल प्रदर्शन करता है गांधी के देश में। तो गांधी के देश में जब पीसफुल प्रदर्शन करने के ऊपर रोक लगे, तो रोक अगर हम चाहें कि हमें प्रदर्शन करने की इजाजत हो, तो वो रोकने के लिए जो शासन लाठीचार्ज करता है, उसको रोकने की कोशिश करता है। तो वही बात हुई ना कि किसान अगर न्याय मांगता है तो उसको न्याय मांगने की बजाय लाठी मिलती है। ये यहाँ का ये भाग्य है। तो इसलिए किसान दुखी है अंदर से और वो चाहता है कि उसको भी इस देश में नागरिक होने का अधिकार मिलना चाहिए, आजाद नागरिक, जैसे जिसके ऊपर विधान का हक वो पूरी तरह से इस्तेमाल कर सके। अच्छा, ये जो लाठीचार्ज हुआ इसको लेकर के क्या भारतीय किसान यूनियन इस लाठीचार्ज के खिलाफ आगे भी कुछ योजना बना रही है? नहीं नहीं, देखिए वो हमने नहीं योजना बनानी, वो तो सरकार ने बनानी है। हमने, हमारे ऊपर अन्याय हुआ, ये आजादी के बाद से होता आ रहा है, उसके बाद से हम योजना बनाते आ रहे हैं, बढ़ते आ रहे हैं। देखिए मैं आपको बताऊं कि मैं खुद, जैसे मैंने आपको प्रधानमंत्री को भी याद दिलाया कि पार्लियामेंट का मेंबर होते हुए, और पार्लियामेंट का भी मेंबर मैं ऐसे नहीं कि मैं चुनाव लड़ के आया था,
देश के ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने मुझे किसान आंदोलन से किसान की बात रखने के लिए राज्यसभा में मनोनीत किया था और मैं वहां बात करता रहा। तो वहां होते हुए हमारे ऊपर यही था कि हम अपनी चीज को जहां चाहे वहां बेच नहीं सकते। तो मैं अपनी खुद की गेहूं पंजाब से, खुद की नहीं, बहुत लोगों से इकट्ठी करके लेके जा रहा था। हमें डेरा बसी गिरफ्तार कर लिया गया। वो इशू जहां तक गया कि पार्लियामेंट में भी इशू रेज हुआ, तो उसमें और कई कुछ के जो प्रिविलेज मोशन होता है उसमें भी शासन को माफिया मांगनी पड़ी। लेकिन बात वो कहें कि परनाला फिर वहीं का वहीं। ऐसे ही जद्दोजहद चलते चलते हमने यहाँ तक किया था कि हम वाघा बॉर्डर गेहूं लेके गए थे कि हमें इजाजत दो कि हम व्यापार आगे भी कर सकें। तो हम तो चाहते हैं, लेकिन ये जो ढोंग है, अगर इन्होंने सचमुच नरेंद्र मोदी ने ये करना था, जो करना चाहिए भी, अब भी उन्हें करना चाहिए और करना पड़ेगा भी, कि ये जो किसान के उन्होंने हाथों में हथकड़ियां पहनी हुई हैं, अब वहां से निकाल के उन्होंने पाँव में डाल दी हैं, तो ये अन्याय बर्दाश्त नहीं है। तो आगे ये इसके विरोध में या जद्दोजहद को आज़ादी लेने के लिए, लोग आज़ाद होने के लिए जद्दोजहद करते हैं, किसान भी करते रहेंगे, आगे करेंगे जद्दोजहद। जी। भूपेंद्र जी, थोड़ा सा जो है तीनों अध्यादेशों को अलग-अलग तीनों अध्यादेशों पे बात करते हैं। जी संक्षेप में अगर समझे तो सरकार का दावा है कि पहले कृषि अध्यादेश में कृषि से संबंधित उत्पादों के स्टॉक की बंदिश खत्म होगी। ये सरकार का दावा है, जो सरकार कह रही है। सिर्फ हाँ हाँ। सरकार का ये भी कहना है कि सिर्फ आपदा, युद्ध ऐसे जो मौके आएंगे, इसमें सरकार का नियंत्रण रहेगा। इसके हम्म अलावा सरकार का नियंत्रण नहीं रहेगा और स्टॉक की हम्म बंदिश खत्म हो जाएगी। बीकेयू का हम्म। इस पर क्या पक्ष है? देखिए, ये जो आपदा, उसको इन्होंने फिर एलेबोरेट किया है कि जी, अगर भाव भाव एक साल में इतने बढ़ जाएंगे तो आपदा हो गई। अगर जी, सब्जियों के डबल हो जाएंगे तो आपदा हो गई। अगर अनाज के डेढ़े हो जाएंगे तो आपदा हो गई। तो ये आपदा तय किसने करनी है? 5 साल का भी इन्होंने कहा है कि 5 साल का ब्यौरा अगर देखेंगे हम, और उसमें अगर देखने के बाद हमें लगा कि ये बढ़ गए हैं तो आपदा हो गई। आपदा डिसाइड किसने करनी है? दिल्ली में बैठे हुए किसी बाबू ने करनी है ना? जी, या किसी पॉलिटिशियन ने अपनी पॉलिटिक्स को बढ़ावा देने के लिए कुछ करनी है? तो बजाय इसके कि ये आपदा का शब्द इस्तेमाल करके इस तरह का खेल खेलें, ये सीधा क्यों नहीं कहते कि ये हम एमएसपी पे खरीदेंगे, अगर ये खरीदना चाहते हैं तो। नहीं तो इसको 9th शेड्यूल से निकाल के एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को आजाद कर दें, किसान को आजाद कर दें। किसान को गुलाम क्यों रखा हुआ है? जी, अगर किसान के हक में ये चाहते हैं तो किसान को आजाद करें ना। ये क्या हुई कि स्टॉक इस वक्त कोई आदमी, कोई प्राइवेट एंटिटी या कोई और 100 क्विंटल रखता है, तो आपदा आ गई तो उसको कहेंगे छोड़ छोड़, इसको निकाल दे, अरे इसको तो रख नहीं सकता। तो कौन ऐसा व्यापारी होगा जो स्टॉक करेगा? तो कोई ये इस तरह का ढोंग रचने के लिए सिर्फ दिखावा है मेरे भाई। ये सारे देश को इस दिखावे का तजर्बा है, इसलिए हम इसका विश्वास नहीं करते। विश्वास दिलाने के लिए मोदी जी को ये चाहिए कि वो ये कहें कि हम ये कम से कम एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट से या एमएसपी जो है उस पे ये सारी जो चीजें हैं वो हम जरूर खरीदेंगे। और अगर एमएसपी को नीचे जाएगा तो ये गैर कानूनी होगा। जी। पहले अ, जी जी, बिल्कुल। भूपेंद्र जी, दूसरे अध्यादेश को लेकर सरकार का कहना है कि किसान को पहली बार अपनी जो कृषि उपज है उसको खुले बाजार में बेचने की इजाजत मिलेगी। यानी कि मंडी के ठीक। बाहर और अंदर भी कृषि उपज वो आसानी से बेच सकेंगे।
प्रायतियों को यदि कृषि उपज वो बेचना चाहें तो उसके लिए कोई बंदिश नहीं होगी। इस अध्यादेश में क्या खामी नजर आती है? क्या मुश्किलें आ सकती हैं किसानों को? ऐसा है कि इस वक्त जो मंडी है वो एक डिफाइंड एरिया है, वहां लोग जाते हैं और बेचते हैं। हम ये चाहते हमेशा रहे हैं कि हमें जहां चाहे बेचने की खरीदने की इजाजत होनी चाहिए। अब इन्होंने ये क्या किया है कि जहां जहां भी चाहो कोई मंडी में मंडी से बाहर भी खरीद सकता है, मंडी के अंदर भी खरीद सकता है। तो ये क्यों नहीं करते कि सारा देश एक मंडी होगा या सारी स्टेट एक मंडी होगी, अंदर या बाहर। इनको ये कर देना चाहिए कि अगर इस वक्त एक मंडी का एरिया है, हरियाणा को या यूपी को सारा मंडी का एरिया घोषित करने में इनको क्या तकलीफ है? सारे देश को एक मंडी का एरिया घोषित करने में इनको क्या तकलीफ है? मुझे नहीं समझ आती। तो इसलिए ये सारा कुछ इनको बाहर की मंडी या अंदर की मंडी में करने से सिर्फ ये एक दिखावा करते हैं कि हम बाहर जब करे आप जाओगे, आपको खरीदने के लिए कोई और आएगा, तो ये जब बाहर से खरीदने वाले लोग हैं आए, अच्छी बात है, लेकिन बाहर खरीदने के लिए जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो भी आए और बाहर से खरीदने के ऊपर पाबंदी हो कि जो न्यूनतम मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उससे कम पे नहीं खरीदेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाहर जाके अगर वो स्लैश कर देंगे, कुछ कर देंगे, इसमें दिक्कत है। लोगों का विश्वास नहीं हो रहा है। ये विश्वास दिलाने के लिए मोदी जी को जो उन्होंने सीएससीपी में कम से कम फसलों की कीमत तय की है बाहर की मंडी में, वो ये अनाउंस करें और बाध्य कर दें कि इस पे कम पे कोई खरीदेगा नहीं, इसके ऊपर जो खरीदोगे तो हम उसको वेलकम करें। ये भूपेंद्र जी, तीसरा अध्यादेश जो है उसके मुताबिक सरकार का दावा है कि किसान चाहे तो किसी भी प्राइवेट व्यक्ति, कंपनी, कॉरपोरेट कंपनी या कहीं भी प्राइवेटली एग्रीमेंट करके अपनी फसल गुणवत्ता और क्षमता मूल्य निर्धारित कर सकता है और उसके हिसाब से उसकी बिक्री कर सकता है। यानी कि किसान खुद अपनी फसल का मूल्य निर्धारित करेगा। इसमें किस तरीके के सुधार की गुंजाइश है? ऐसा है कि क्या आप कहते हो कि किसान खुद निर्धारित करेगा? एक तरफ तो आप उसको न्याय मिलने के लिए अगर फसलों की कीमत बढ़ जाए, सपोज गेहूं की कीमत 50% बढ़ जाती है सपोज, तो आप कहते हो कि नहीं नहीं वो आपको तो फिर वही सारा वो इसेंशियल कमोडिटी वाला वो सारा उसी में आ जाओगे। तो ये जो आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत आके वो करोगे तो फिर मजाक नहीं बन जाएगा? कौन करेगा आपसे ये कॉन्ट्रैक्ट? और अगर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है तो उसके बाद ये अध्यादेश लागू हो जाता है, तो कॉन्ट्रैक्ट से आपको कुछ वो देने वाला है क्या? नंबर एक। नंबर दो, आपको पता है कि इस देश में, हमारे देश में खेती का जो एरिया है वो बहुत छोटा है। हर किसान के पास 2 एकड़, 2.5 एकड़, 3 एकड़, आधा एकड़ भी है, 3, 4, 5 एकड़ भी है। तो आप मुझे बताओ कि 2 एकड़ वाला 2 लाख करोड़ वाली कंपनी के साथ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इज इट इक्विटेबल कॉन्ट्रैक्ट? क्या बराबर का कॉन्ट्रैक्ट है? बराबर का रिश्ता है अगर कॉन्ट्रैक्ट तो बराबरों वालों के साथ होता है। ये अगर वो कोई खरीदना चाहे, जब ये कहते हैं कि बाहर से आके वो बड़ी कीमत दे के खरीद सकता है तो खरीद लेना। कॉन्ट्रैक्ट वो अगर करता है तो कहता है कि मैं इतने में खरीदूंगा। ये इस वक्त देखिए गन्ना जो है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हो रहा है सारे देश में। सारा देश में जो शुगर मिल्स हैं वो किसान के साथ वादे करते हैं, अरे भाई साहब आपका इतना गन्ना हम बॉन्ड करते हैं, इतने में लेंगे। वो बॉन्ड हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट के बाद
फिर जब उसकी कीमत देनी शुरू होती है तो अभी तक कई कई सालों की कीमत देनी बाकी पड़ी है। क्या कर रहा है किसान, क्या कर रही है मोदी, क्या कर रही है सरकारें? तो ये ऐसा ढोंग लोगों को ये समझ में आ रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बराबर के लोगों में होता है, और वो बराबर के लोगों का अगर कुछ हो जाए, सपोज मैं कहता हूँ, अगर किसी के कुछ हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट में, एक दूसरे की आनाकानी हो जाती है, वो कॉन्ट्रैक्ट में गड़बड़ हो जाती है, तो क्या 2 एकड़ वाला किसान एक वकील को खड़ा करके दूसरे वकील के सामने वो इतना खर्चा करने के फिर दोबारा हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट में, वे फिर झगड़े शुरू हो जाएंगे वो करने, क्या वो कर पाएगा? तो बजाय ये सारा कुछ दिखावा करने के लिए ये सीधा सीधा क्यों नहीं करते कि आप जो मर्जी बो, अगर आपको मिलता है तो लेंगे, तो लेकिन आपको हमें आजाद किया, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट के निकाल दिया, 9 शेड्यूल से निकाल दिया, तो किसान अगर ये निकालने के बाद अगर किसान खुद चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट करना तो वो करेगा। अगर इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट हमने पहले भी देखे हैं, मैंने आपको बताऊं, इससे पहले जो सनफ्लावर है उसके कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट करती रही हैं, सब धोखा, कुछ नहीं मिला। ऑयल सीड में कॉन्ट्रैक्ट होता रहा है, सब धोखा, कुछ नहीं मिलता। जब वो खराब हो जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट में, उनको नहीं कुछ बनता। ऐसे ही ये सारा जो है एक ढोंग है, इनको ऐसे जब करते हैं तो दिखावे के लिए होता है, इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए अगर मिलने वाला हो भी तो किसानों को विश्वास नहीं है। विश्वास के लिए किसानों को आजाद करना चाहिए ताकि वो विश्वास करने के काबिल हो जाए। अभी तक विश्वास करने के काबिल इन्होंने रहने नहीं दिया। बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र जी एनबीटी ऑनलाइन से जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए धन्यवाद। जिन बातों का हो आपसे सीधा सरोकार, बात समाज की हो या सवालों पर सरकार, हम तलाशेंगे हर जवाब असरदार। फेस टू फेस विद एनबीटी ऑनलाइन।